हेलो एवरीवन। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, क्योंकि मैंने किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं देवेंद्र मंडल आपके बीच आज एक नया टॉपिक, एक जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो आपके बोर्ड पर ये लिखा हुआ है आपके सामने, Why it is easy to succeed in smart value। स्मार्ट वैल्यू में सफल होना क्यों आसान है, कैसे स्मार्ट वैल्यू में हम आसानी से सक्सेस हो सकते हैं, क्यों आसानी से सक्सेस हो सकते हैं, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे एसोसिएट हैं जिनके मन में ये सवाल रहता है, जिनके मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि हम ज्वाइन तो कर गए हैं, क्या हम इस सिस्टम में कामयाब हो सकेंगे। बहुत सारे लोग साल 2 साल मेहनत करने के बाद भी उनके अंदर में ये मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि सच में, यानी कि विश्वास और अविश्वास के भंवर में वो फंसे हुए रहते हैं। सो आज आपका इस वीडियो के माध्यम से यकीन मानिए, आपके अंदर का जो अविश्वास है, आपके अंदर का जो एक डर है, यकीन मानिए अगले 15 मिनट में आपका डर 110% खत्म हो जाएगा। बता रहा हूं कि यहाँ पर आप ये देखिए कि इस सिस्टम में कामयाब आसानी से हम इसलिए हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ड्रेस कोड। आप जब इस सिस्टम में आते हैं, सबसे पहला चीज जो आपको सीखने के लिए मिलता है, जो आपके अंदर में परिवर्तन होता है, वो है हमारा ड्रेस, हमारा पोशाक। क्योंकि किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए जब हम जाते हैं, हमारा अंग्रेजी में एक प्रभाव भी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन ही अगले को इम्प्रेसिव बनाता है। हमारा पोशाक, हमारा जो ये पहनावा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका सबसे पहला चेंज जो यहाँ से होता है वो आपका पहनावा में। पहनावा यानी कि कलर कॉम्बिनेशन, हमारा शर्ट कितना लूज होना चाहिए, कितना पैंट होना चाहिए, फिटिंग, हमारा आउटफिट कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज आता है हमारा ड्रेस कोड के अंदर। किस कलर का टाई, शर्ट कैसा होना चाहिए, पैंट कैसा होना चाहिए, जूता कैसा होना चाहिए, टाई कैसा होना चाहिए, ईच एंड एवरी चीजें आपका ड्रेस कोड के अंदर आता है। इसके साथ साथ है स्पीकिंग पावर, यानी हमारे शब्दों का, जो हम लोगों से बात करते हैं, उस बात के दौरान जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं, हर एक शब्द हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है कि हम इंसान किस तरह का है। हम दिन भर में कितना बोलते हैं वो मायने नहीं रखता है, हम जितना बोलते हैं उसमें कितना पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं ये मायने रखता है। इसलिए पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करिए और सकारात्मक शब्द यानी कि हिम्मत वाला शब्द, निराशा वाला शब्द का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। साथ ही है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि हम जो किसी इंसान से बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम जुबान से कम हमारा जो ये देह भाषा है, बॉडी लैंग्वेज, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर जाता है। जुबान से इंसान कई बार झूठ भी बोल जाता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं कहता। इसलिए बॉडी लैंग्वेज, अपना सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज रखने की जरूरत है कि जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करके हम बात करें। और जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना होता है हमें आई कांटेक्ट का, कि जो हम व्यक्ति से बात कर रहे हैं, नजर से नजर हमारा मिल रहा है कि नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि अगले का ये महसूस हो कि अगला व्यक्ति हमको घूर रहा है, भाई तो हमको किसी को घूरना नहीं है। यानी कि एक कॉन्फिडेंट, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सकारात्मक नजर से हमको देखना है और नॉर्मल तरीके से उसको देखना है, उसके आंखों में देख के बात करना है, ताकि अगले को ये महसूस हो कि चूंकि हम उनसे नजर अगर चुराएंगे तो अगले को ये महसूस होता है कि बंदा हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो हमसे घबरा रहा है, डर रहा है। हमारा आत्मविश्वास की कमी वहां पर दिखता है। इसलिए हमको आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करना चाहिए। साथ ही है लर्निंग कैपेसिटी। लर्निंग यानी कि सीखने की हमारी जो क्षमता है, जब हम इस सिस्टम में आते हैं, हमारी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। कैसे? आज समाज में एक चीज सुनने के लिए मिलता है, देश तबाह है नेता से और बाप तबाह है बेटा से। क्यों ऐसा सुनने के लिए मिलता है? एक्चुअली यह सच्चाई है। आज ज्यादातर स्टूडेंट्स को जब हम लोग प्रमोट करने के लिए जब अगले के घर पर जाते हैं तो देखते होंगे आपको एक चीज सुनने के लिए मिलता होगा, हम खर्च करने के लिए रेडी हैं पर हमको अपने ही बच्चे पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो स्टूडेंट है, वो
बच्चे हैं तो वो अपने घर में अपने पेरेंट्स का भरोसा खो चुके हैं। जब आप इस सिस्टम में आते हैं आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव माहौल मिलता है, एनवायरनमेंट। उस पॉजिटिव माहौल के माध्यम से आपकी लर्निंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। हम सुबह टाइम पर जगते हैं, हमारा रूटीन सही हो जाता है, किसी भी चीज को सीखने की इच्छा बढ़ जाती है। कारण कि इस सिस्टम में हम लोगों का गेट टुगेदर वाला काम है, लोगों से मिलने का। और जब किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, रूबरू होते हैं, तो वहाँ पर हमें अपनी कमी का एहसास होता है कि अगले से बात करने में हम सक्षम नहीं है। बात करने में के लिए हम अगला जितना स्टैंडर्ड का बात कर रहा है हम नहीं कर पा रहे हैं। अगले का जो बॉडी लैंग्वेज है मेरा नहीं है। यानी जब हमें अपनी कमी का पता चलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उन कमियों को दूर करते हैं। और जब ये भूख हमारी जागृत हो जाए तो ऑटोमेटिक सीखने की ललक हमारी बढ़ जाती है। साथ ही 7वां पॉइंट है टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। ये सिस्टम में जब आप आते हो तो यहाँ पर आपको टाइम की आजादी मिलती है। जनरली जो हमारे दिमाग में एक चीज सेट है, कामयाबी का मतलब कि हमारे पास करोड़ों रुपया हो जाए हम सफल हो गए। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों रुपया है लेकिन अपने बेटे के जन्मदिन पर वो टाइम एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पत्नी की शादी सालगिरह में समय नहीं दे पा रहे हैं, अपनी प्यारी माँ जो उनके लिए संघर्ष की थी उन माँ के लिए उनके पास एक दिन भी टाइम नहीं है। तो क्या हम ऐसे जीवन को सफल मानेंगे? मैं तो पर्सनली नहीं मानूंगा, आप अपना देख सकते हैं। लेकिन आपको स्मार्ट वैल्यू में टाइम फ्रीडम मिलता है। बोले तो कैसे? जब आप इस सिस्टम में आते हैं, हमारा जो यहाँ पर काम है वो टीम वर्क का काम है। आते हैं हम अकेले, लेकिन देखते देखते हमारी टीम बढ़ती चली जाती है, जिससे हमारा काम ज्यादा होने लगता है। हमारे नीचे बड़े बड़े अचीवर्स तैयार हो जाते हैं, जिससे हम एक वक्त में एक ही जगह पर होते हैं लेकिन कई सारे डिस्ट्रिक्ट, कई सारे स्टेट में हमारा नंबर ऑफ एसोसिएट बढ़ जाता है, जिससे हमारा बिजनेस ज्यादा आता है, जिससे हम इनकम ज्यादा कर पाते हैं, जिससे कि हमारा मनी फ्रीडम भी आता है, यानी पैसों की आजादी। स्वाभाविक सी बात है, जब हमारी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी हमें पैसे की भी आजादी होगी। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर कितना भी अपना दिल दिमाग या एफर्ट लगा लें, लेकिन हमारा जो इनकम है वो लिमिट रहता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि आज हम लोग जो इनकम करते हैं, इनकम करने के लिए हम लोग टाइम देते हैं और हमारा रेट फिक्स होता है। रेट इंसान की योग्यता पर निर्भर करता है और इंसान की योग्यताएं हमेशा सीमित होती है और दर भी वो सीमित होता है और समय भी सीमित होता है। जब योग्यता और समय दोनों ही सीमित होगा तो इनकम भी हमारा सीमित आएगा। स्मार्ट वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, हमारा समय बढ़ता चला जाता है टीम की वजह से, जिससे हमारा मनी फ्रीडम हमको मिलता है सिस्टम की बदौलत। फैमिली सिक्योरिटी क्या होता है, जब हम जॉब करते हैं 10,000 मान लीजिए महीने की कमा रहे हैं, 5,000 हम खर्च कर रहे हैं, 5,000 रुपया हम बचा ले रहे हैं। उस 5,000 से हम क्या सोचते हैं, हम पारिवारिक सुरक्षा देंगे, फैमिली सिक्योरिटी देंगे। लेकिन होता क्या है, आज जॉब कर रहे हैं, अगले 4 दिन बाद हमारी दुर्घटना में मौत हो जाती है। क्या डिपार्टमेंट जॉब देगी? नहीं देगी। कोई सरकार जॉब देगी, इनकम देगी? मरने के बाद हमको इनकम नहीं आएगा। इसलिए हमारे अन्य किसी कामों में हमको आपको फैमिली सिक्योरिटी नहीं मिलता। स्मार्ट वैल्यू में फैमिली सिक्योरिटी कैसे मिलता है, 2-3 उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। राणा दा, बहुत दिन पहले उनकी दुर्घटना में जो है सर में बहुत ज्यादा चोट लगा था, जिसमें पूरा सर में उनका टाका लगा हुआ था। 9 महीना, 7 महीना, 8 महीना तक वो बेड पे रहे थे, लेकिन फिर भी कंपनी उनको हर सप्ताह, हर महीना चेक देते रही। इसी तरह से और भी 2-3 लीडर हैं जो एक लेवल पे जाके उनका डेथ हो गया, दुर्घटना हो गई, एक कैंसर से मर गए, लेकिन आज भी उनके फैमिली वालों को इनकम आता है। ये क्या है, इसको कहा जाता है नॉमिनी, यानी साइट हमारा ट्रांसफर हो जाता है हमारे नॉमिनी के नाम से, जिससे कि हमारा इनकम बरकरार रहता है मेरे जाने के बाद भी, जो किसी अन्य काम में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। साथ ही है इनकम आफ्टर डेथ, वही वाली बात हो गई फैमिली सिक्योरिटी। इनकम आफ्टर डेथ, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं 10 लाख रुपया लगा के, आपके आइडिया से वो बिजनेस संचालित हो रहा है, आप इस दुनिया में नहीं रहे, आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाता है, आपकी पूंजी चली जाती है। साथ ही आपका है नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप।
बहुत सारे लोग जीवन भर पैसा कमाते रह जाते हैं। क्या होता है, पढ़ाई किए, शादी किए और कमाते चले गए, बच्चे हुए, फिर बच्चे को पढ़ाए, हम बूढ़े हो गए, बच्चे जवान हुए, उनकी शादी कराए, राम नाम सत्य है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जीवन खत्म, लाइफ द एंड हो जाता है। क्या कभी हम नेशनल ट्रिप पे जा पाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप पे जा पाते हैं? नहीं, हमारे लिए नेशनल ट्रिप बस वही देवघर हो जाता है। बस आसपास का 2-4 जगह जाते हैं, वही नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप क्या है वो जीवन में पहली बार नाम सुन रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर मिलता है। कम उम्र में बहुत सारे एसोसिएट आज के डेट में इंटरनेशनल टूर पे जा पा रहे हैं। पासपोर्ट क्या होता है वो जानते नहीं है, वीजा क्या होता है जानते नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल टूर पे वो एंजॉय कर रहे हैं 7 स्टार होटल में। साथ ही उसके 12वां नंबर पॉइंट है, दैट इज ट्रेनिंग सपोर्ट। ट्रेनिंग सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। दुनिया का कोई ऐसा काम बताइए जहां पर कि कोई दूसरा आदमी आपको ये गाइड करेगा कि हाउ टू डेवलप योर बिजनेस, कैसे आप अपने बिजनेस को डेवलप करोगे, हाउ टू डेवलप योर पर्सनल पोटेंशियल, अपना खुद का क्षमता को हम कैसे बढ़ाएं, ये कोई नहीं बताता है, बल्कि गलत डायरेक्शन देता है कि इसका बिजनेस खराब हो जाए। एक ही ऐसी संस्था है जहां पर कि आपको ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है और हर संभव आपको ट्रेनिंग दी जाती है। पर्सनल ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हेल्थ ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, डिफरेंट लीडर्स का ट्रेनिंग आपको सपोर्ट मिलता है, तो जिससे कि हम बिजनेस की बारीकियों को सीखते हैं। ये लीडर सपोर्ट क्या होता है, इस सिस्टम में बहुत सारे लीडर्स हैं जो ऑलरेडी मिलीनियर बन चुके हैं, बिलीनियर बन चुके हैं। वो अपने जीवन का हर उन बारीकियों को बताते हैं, कहां पर बाधाएं हैं, कहां पर किस तरीके से हम कामयाब होंगे, कैसे बिजनेस डेवलप करेंगे। बहुत सारे ट्रिप्स पे मैं गया हूँ, गोवा ट्रिप, दिल्ली ट्रिप, आगरा ट्रिप, बहुत सारे 5 स्टार होटल में बहुत सारे लोगों के बीच में जाने आने का मौका मिला। ऐसे लोगों को मैंने देखा है अपने लाइफ में जो ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं, उनके अंदर में लेखनीय पावर नहीं है, स्पीकिंग पावर नहीं है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है उनको मालूम नहीं है, बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट किया जाएगा मालूम नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ नेशनल ट्रिप पे एंजॉय कर रहे हैं 5 स्टार होटल में। तो ये क्या है, ये सारा कुछ लीडर सपोर्ट की वजह से हो पाता है माय डियर फ्रेंड्स। साथ ही 14 नंबर पॉइंट जो आपके बीच है, दैट इज मेंटल सपोर्ट। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, यूट्यूब पे न्यूज निकाल के आप देख सकते हैं। आईएएस अधिकारी पढ़ने में कितना वक्त लगता है, कितना पैसा लगता है, लाखों स्टूडेंट में एक आईएएस निकल के बनते हैं। उनके पेरेंट्स का कितना उन पे खर्च होता है, उम्मीदें कितनी पैसे खर्च करने के बाद वो आईएएस आईपीएस बनते हैं। इसके बावजूद 1-2 साल नौकरी करने के बाद पता चलता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई? किसी पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से, किसी मेंटल डिप्रेशन की वजह से। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसको कोई मेंटली गाइड करने वाले नहीं होते हैं और वो अपने लाइफ में सुसाइड जैसा निर्णय ले लेते हैं। आप सोच सकते हैं कि उतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी सुसाइड कर ले रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर एक मेंटल सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे लीडर्स के बदौलत हर पल हर क्षण आपको यहाँ पर पॉजिटिव होने का मौका मिलता है, आपको यहाँ पर एक सकारात्मक विचार मिलता है, आप लीडर से इंस्पायर हो सकते हैं, ताकत पा सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 15 नंबर पॉइंट है कि आप यहाँ पर रिटायर नहीं होते हैं। कोई जॉब करते हैं वहाँ रिटायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट बोल के चीज नहीं है। एक वक्त आता है जॉब में जब आपको इंसान की जरूरत होती है, जब आपको डिपार्टमेंट की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है ज्यादा, उसी समय आपको एक प्रशस्ति पत्र, एक लाठी दे दिया जाता है, आपको शॉल उड़ाई जाती है, आपके नाम पर 2-4 पैकेट मिठाई बांट दी जाती है, वेलफेयर पार्टी कर दी जाती है और आपको छुट्टी कर दिया जाता है कि अब आप हमारे काम लायक नहीं रहे। लेकिन आपको इस सिस्टम में रिटायरमेंट बोल के चीज नहीं है, क्योंकि आप अपना आखिरी सांस तक यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। कभी आप रिटायर नहीं होते हैं, आप लाइफ टाइम अपने जीवन का हर क्षण इस सिस्टम को दे सकते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए।
लोगों के डेवलपमेंट के लिए। साथ ही नेम, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, मान सम्मान। आज मान सम्मान किसको नहीं चाहिए? मान सम्मान पाने के लिए सेना हमारे बॉर्डर पर जवान शहीद हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको शहीद होने की जरूरत नहीं है। दो चार अच्छे लोगों को अच्छी बात बताना है, आपको डट के रहना है, टिक के रहना है, और आप यहाँ पर मान सम्मान पाते हैं। यही एक ऐसा संस्था है। मान सम्मान आखिर मिलता किनको है? टॉप लेवल सेलिब्रिटीज को, टॉप लेवल स्पोर्ट्समैन को, उन लोगों को रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मिलता है कि भाई इन्होंने गोल्ड मेडल लिया, ये बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत रहे हैं। तो अवार्ड रिवॉर्ड पाने के लिए हमारे अंदर में गॉड गिफ्टेड टैलेंट होनी चाहिए। टॉप लेवल का हमको एक्टर सेलिब्रिटीज बनना पड़ेगा, लेकिन बिना गॉड गिफ्टेड टैलेंट के भी आप यहाँ पर अपना क्रिएट करके आप रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन पा सकते हैं। और इसके साथ क्या है? नेम एंड फेम। नेम एंड फेम क्या है? नेम एंड फेम ये होता है कि आज के डेट में अगर हम पटना चले जाएं और वहां पर जा करके हम रोड पर खड़े होकर के बोले कि आई एम देवेंद्र मंडल, हमको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। लेकिन उसी पटना में अगर शाहरुख खान कार से निकले, पता चलेगा 1000 लोग उनको घेर लिए हैं, 1000 लोग उनको छूना चाहेंगे, 1000 लोग उनको टच करना चाहेंगे। दैट इज कॉल्ड नेम एंड फेम। फेस वैल्यू इसी को कहा जाता है, पॉपुलैरिटी, ग्लैमर इसी चीज को कहा जाता है। इट इज ओनली पॉसिबल ऑफ स्मार्ट वैल्यू। एंड देन इसके बाद मैन एंड मेनी मोर, और भी बहुत कुछ। ये 16-17 पॉइंट्स हैं जिस वजह से आप इस सिस्टम में आसानी से कामयाब हो सकते हैं। अपने अंदर के डर को आप डरा दीजिए, आप मत डरिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये 17 पॉइंट्स हैं जिस वजह से आप इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं। कोई बंदा अगर इस सिस्टम में कामयाब नहीं होगा तो दुनिया का किसी प्लेटफॉर्म पे वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये स्मार्ट वैल्यू ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कि इतने तरीके का सपोर्ट, फिजिकली, मेंटली, मोरली, इकोनॉमिकली, हर तरीके का सपोर्ट यहाँ पर हमको मिलता है। अगर आपके पास स्पीकिंग पावर नहीं है, कोई बात नहीं है, आपका डेवलप यहाँ से हो सकता है। आपको अंदर में बॉडी लैंग्वेज नहीं है, कोई बात नहीं है, डेवलप हो सकता है। जितनी भी IIT, IIM कॉलेज हैं अपने देश में, वहां पर कौन जाते हैं? जो ऑलरेडी टॉपर हैं, जो ऑलरेडी उस लेवल के लोग हैं, जो सैकड़ों हजारों में निकल करके जो वहां जाते हैं। टॉपर को टॉपर बनाना इज वेरी इजी प्रोसेस। ये बहुत आसान तरीका है कि आप टॉपर को लेके टॉपर बना रहे हैं। मजा तो तब है जब आप किसी गांव के लड़के को, जो शाहरुख खान को नहीं जानते हैं, जो सलमान खान को नहीं जानते हैं, जो शुद्ध हिंदी की तो बात छोड़ ही दीजिए, हिंदी जिनको नहीं है, अंग्रेजी की तो बात ही छोड़ दो आप, हिंदी जिनको बोलना नहीं आता है, जिनको बेल्ट पहनने का तरीका मालूम नहीं है, वैसे स्टूडेंट को हमारी इस सिस्टम के बदौलत, लीडर्स के बदौलत हम उनको तैयार करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं। और वो बंदा जो गांव से आया है, कमिंग 1 साल 2 साल के अंदर वो किसी MBA वाले को टक्कर दे सकता है। वो MBA वाले जो 10 लाख रुपया अपने पेरेंट्स का खर्चा करके MBA किए हैं, उस MBA वाले को वो टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि MBA वाले किताब की पढ़ाई करके आते हैं और स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। हाउ टू डील विथ पीपल, हाउ टू रिलेशनशिप बिल्ड विथ एनी अदर कस्टमर, किसी कस्टमर के साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। किसी MBA डिग्री धारी को 17,000 का कोर्स अगर प्रमोट करने की बात आएगी, शायद वो बेच नहीं पाएंगे, शायद वो गांव में जाकर लोगों को बता नहीं पाएंगे। पर जो एक एसोसिएट यहाँ पर 6 महीना साल भर टाइम दे करके अपना डेवलपमेंट करते हैं, फील्ड में वो जब वर्क करते हैं, जब वो निकलते हैं लोगों से टकराने के लिए, तो यकीन मानिए वो एक कोयला इस सिस्टम में आकर के हीरा बन के तैयार होता है। और ये सिस्टम का सारा पावर है। इसलिए भरोसा रखिए अपने ऊपर, भरोसा रखिए अपनी कंपनी के ऊपर, भरोसा रखिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज है कि खुद पर भरोसा रखना। अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं हो, लाइफ में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इससे लास्ट बात, इस बात से हम इस वीडियो का अंत करेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखिए और सीखिए इस वीडियो से। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिलता है, अच्छा लगता है, आप प्लीज आपका एक एक लाइक, आपका एक एक कमेंट्स हमको, मेरा हिम्मत को बढ़ाता है। इसलिए आपका हिम्मत, आपका साथ, आपका सपोर्ट का हमको जरूरत है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए। अगर YouTube पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी नया वीडियो जो अपलोड हो आप तक वो वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।